चलो क्वेश्चन बताना भी क्या है। 13 क्या था, 13 23 मल्टीप्लाई बाय 13 22, ठीक है। अच्छा हम ये पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन बाय 4 डिजिट, है ना। तो इसको मैं एक बार सोल्व कर देता हूँ। मैंने बताया था कि ये कितने स्टेप में होगा, ये 7 स्टेप में होगा, ठीक है। करने का मुझे पता है कि एक तरीका आपको आता है, ये 4th क्लास में आपने सीखा होगा, 2 3 6 2 2 4, वो सबको पता है, ठीक है। उसमें कुछ नया सीखने वाला है ही नहीं। तो 7 स्टेप जो होंगे उसकी हमें डिस्कशन करनी है, वो ये वाले हैं। आज सुबह भी ऐसा ही कुछ किया था, है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन याद होगा। तो फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये वाला है, दिस वन इज थर्ड स्टेप, ठीक है। फिर क्या था अपना 4th स्टेप था, ठीक है। उसके बाद फिर ये, और फिर क्या था, केवल फर्स्ट डिजिट की बातें नहीं भाई, बस चुप अब। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप क्या था कि लास्ट डिजिट की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इसमें लास्ट कितना है 3, इसमें लास्ट कितना है 2, तो 3 दूना कितना आएगा भाई 6। ये पहला स्टेप हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या कहता है, मैंने बताया था कौन से डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट। और दिखाई भी दे रहा है हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्रॉस पे करना है। क्रॉस का मतलब क्या है, ये 2 इस 2 से गुणा खाएगा और ये 2 इस 3 से गुणा खाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी कितना आएगा 4, 3 दूनी कितना 6, और ये आपस में क्या भी होंगे, प्लस होंगे, ऐड होंगे। 4 और 6 कितना आ गया 10, 10 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कितना 0 लिखेंगे, ठीक है। एक क्या जाएगा, कैरी फॉरवर्ड जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, बात समझना। थर्ड स्टेप में क्या है कि भाई ये वाला जो डिजिट है, यहाँ पे जो डिजिट है ये किससे गुणा खाएगा 3 से, ये वाला डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, और बीच में 2 की 2 से गुणा होगी, है ना। तो क्या बनेगा आप देखना, 2 3 से होगा तो 6, 3 3 से होगा तो 9, 6 और 9 15, 2 2 से होगा तो 4, 15 और 4 19, एक कैरी था 19 और 1 20, कैरी कितना गया 2, ठीक है। फिर ये कौन से कितने डिजिट हैं, चारों डिजिट की मल्टीप्लाई है। और ये चारों डिजिट होंगे कैसे, अब ये समझना भाई। यहाँ से दिखने समझ में आ रहा है, 2 किससे गुणा खाएगा 1 से, 2 एकम 2, 3 किससे खाएगा 3 से, 2 और 3 5। फिर ये 2 जो है ये भी क्रॉस पे जाएगा, किससे गुणा खाएगा 3 से, है ना। 2 तिया 6, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 का कितना 9, ठीक है। फिर कैरी कितना गया 1 गया। ये जो डिजिट हैं ये कौन से डिजिट हैं, फर्स्ट 3, पहले 3। और पहले 3 कौन से हैं भाई, 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 1 कितना 14, 14 का कितना जाएगा भाई 4। फिर कैरी कितना गया 1 कैरी गया। इसमें कौन से डिजिट की मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट 2, ठीक है। फर्स्ट 2 कौन से होंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 + 3 इज 6, 6 + 1, 1 कैरी था कितना 7, और लास्ट डिजिट क्या है 1 × 1, आंसर आ गया ये, ठीक है। ट्राई किया था, क्या आंसर आया है, यही सेम आया, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ, यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है भाई, जो आज के आए हैं तो वहाँ से ये कवर अप कर लेना, ठीक है। आप कल शायद आए नहीं थे दोनों, हाँ ये और ये आप नहीं आए थे, ठीक है। आपका तो चलो फर्स्ट डे ही है, तो यूट्यूब पे ये वीडियो डली हुई है, वहाँ से आप देख लेना। फिर भी समझ में ना आए तो पीछे बैठा ही हूँ मैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं हूँ, ठीक है। चलो लास्ट फिर मैंने आपको करवाया था, क्या करवाया था भाई, स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर, है ना। उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने सिर्फ 100 से कम वाले करवा दिए थे, जो 100 से कम है ना, वो हो गए थे। उसका भी थोड़ा सा रिवीजन करवा लेते हैं भाई। स्क्वायर का मतलब मैंने बताया था, स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी भी नंबर की पावर कितनी 2, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। जैसे अगर a की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि a कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 2 टाइम्स, a × a। आगे फिर क्यूब आएगा, क्यूब में क्या होगा a × a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, है ना। जैसे कोई आपसे पूछता है कि भाई 12 का स्क्वायर बताओ, तो 12 का स्क्वायर आंसर क्या आ जाएगा 144। कैसे आता है, 12 × क्या करके 12 करके। मैंने बताया था कि 25 तक के स्क्वायर तो याद ही कर लो, हालांकि मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो कितने बच्चों ने याद किए हैं, 1 2 3 नहीं किए, 4 पीछे भाई आप तो चलो आज ही, हाँ जी 25 नहीं हुए, 15 तक तो हुए होंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा।
हाँ जी यार ऐसा तो काम नहीं चलेगा भाई। हाँ जी सर, अच्छा लिखें, याद नहीं है, कोई बात नहीं। चलो तुम बताओ भी, अबे तुमसे शुरू करते हैं। बताओ 19 का स्क्वायर बताओ कितना है? 19 के साथ 361। 361। सौरभ आप बताओ 21। 41। आप बताइए 23। 529। आप बताइए 17। 289। आपने किए हैं पीछे, कहाँ तक किए हैं? हाँ जी 10 तक भी नहीं है। अच्छा ना, ये तो भाई आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो। आपके कितने तक याद है? याद है इधर स्क्वायर याद है कुछ? अच्छा ठीक है। हाँ जी पीछे कहाँ तक भाई? 10 तक तो होंगे कम से कम, 20 तक है, कोई बात, इतना ठीक है। आप बताओ फिर 16 का बताओ भाई। 256। आप बताओ भाई 14 का बताओ। 14 ना यो बताओ। 196। भाई याद है स्क्वायर कुछ? नहीं आपने भाई नहीं यार, कर लो ऐसे तो देखो काम नहीं चल रहा, ठीक है। और मेरे को कोई दिक्कत ना भाई, करो चाहे ना करो, मर्जी थारी है। मैंने एक बार बोलना था बोल दिया। चलो अब कल नहीं सुनता भाई, मूड खराब कर दिया था हमने। मतलब कल संडे है, परसों सुनूंगा, ठीक है। तो लेस देन 100 की बात कर लेते हैं। तो 100 का स्क्वायर भाई ये तो कोई भी बता देगा कितना होगा, 10,000 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो आगे 2 0 जो हैं वो ठीक है रिपीट पे आनी है। फिर मैंने बात की थी कि 99 का स्क्वायर कैसे निकालना। अब इतने थोड़ी याद रखे जाते हैं, याद तो मैंने बोला 25 तक, मुझे 50 तक हैं। अगर आप 30-35 तक ले आओ तो और ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। हाँ 30 तक तो एटलीस्ट ले आओ, और 35-40 तक भी ले आओगे तो नंबर सिस्टम में बहुत काम आ जाएगा। ये जीडी जाडी कांस्टेबल में तो 25 तक ठीक है, पर अगर कोई बढ़िया एग्जाम है जैसे CGL वगैरह CHSL वगैरह है तो उसमें फिर भाई ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम बड़ा अच्छे वाला आता है वहाँ पे। इसमें तो क्या है, जीडी कांस्टेबल में तो हल्का सा नंबर सिस्टम है, ठीक है, वो ज़्यादा इतना मुश्किल है नहीं। तो ये कैसे मैंने बताया था भाई, ये 100 से कितना कम है? 1 लेस है, 100 से 1 कम है। तो जितना ये कम है उसका क्या कर दो, स्क्वायर। पीछे वाले देखना भाई, स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग कितना ही होता है? 1। 2 का 4, 3 का तो इतना तो पता होगा, 4 का 16, 5 का 25, इतना तो ठीक है ना। तो जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, और हमेशा जो रिजल्ट आएगा उसको कितने डिजिट में लिखना है? 2 डिजिट में। यहाँ तो एक ही डिजिट है, यहाँ एक ही डिजिट है, तो इसके साथ मुझे क्या लगानी पड़ेगी? 0 लगानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि ये जो कम है ये इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। 99 में से 1 माइनस करोगे कितना बनेगा? 98। और यही 99 का आपका स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे 98 निकालने के एग्जांपल और देख लेते हैं। 100 से कितना लेस है? 2 लेस है। जितना लेस है उसका क्या करना है? स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4 एंड वी विल राइट 04, राइट। एंड जितना ये कम है उतना क्या कर दो? माइनस। तो कितना आ जाएगा? 96। जैसे कि एक और एग्जांपल लास्ट, अगर 92 का निकालना है तो मैंने बताया था कि ये 100 से कितना लेस है? 8 लेस है, 8 कम है। जितना लेस है उसका क्या करना है? स्क्वायर। 8 का स्क्वायर तो भाई याद ही है कितना? 64। तो 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट में कितना आ जाएगा? अब इसके साथ 0 लगाने की जरूरत ना है। क्यों जरूरत ना है? क्योंकि पहले से ही कितने डिजिट में है? 2 डिजिट में। फिर आफ्टर डेट क्या होगा? 92 में से क्या माइनस करना है? 8 माइनस करेंगे कितना आएगा? 84। जरा एक जल्दी से बताना फिर मुझे कैलकुलेट करके। 93 का बताना, बिना पेन चलाए भी बता सकते हो। कितना? 86-49। 100 से कितना कम भाई? 7। 7 स्क्वायर इज 49। माइनस करोगे कितना आएगा? 86, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से भयंकर वाले क्वेश्चन भी कराए थे इसमें आपको, कि भाई जब ये 2 से ज़्यादा डिजिट में आ जाए, ठीक है। क्या, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले, मैंने बताया था कि अगर 87 का पूछ ले, लेट्स सपोज, अब ये 100 से कितना कम है? 13 कम है। कितना? 13 कम है। 13 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। आपको तो सिर्फ लास्ट के 2 लिखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 69 है। अब ये जो 1 बच गया बेचारा, इसका भी कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है भी बताऊंगा। इसमें से आप माइनस करोगे 87 में से 13, तो कितना होगा? 74। ये जो 1 बच गया था, ये मैंने बताया था, इसमें क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड ऐड हो जाएगा। तो 74 + 1 दैट इज 75। ये आंसर मैंने आपको बताया था। तो एक जल्दी से ट्राई करके मेरे भाई मेरे को बताएंगे। किसका पूछूं? 20 तक ही याद है अभी ज़्यादातर बच्चों को। चलो 82 बताओ जल्दी से भाई। 82 जल्दी से।
करो भाई करो। तो ज़्यादातर बच्चों को हालांकि मैंने बता दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सम इंस्पेक्टर के फॉर्म फिर से निकल गए हैं 12th बेस, तो वो भर लेना भी जिसकी 12th है। हाँ 6724 देख लेते हैं अभी। एक आंसर आया मेरे पास 6724, यही है, चलो देख लेते हैं। हाँ 6724 देख लेते हैं अभी। अब जिन बच्चों से थोड़ा सा लेट हो रहा है इसका रीज़न सिर्फ इतना सही है, उन्हें 18 का स्क्वायर ही नहीं याद, ठीक है, ये चीज़ है। जिन्होंने याद किया हुआ है उन्होंने फट से बता दिया, ठीक है, बट फिर भी चलो मैं समझा देता हूँ। 82 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना कम है 18, 18 जितना कम होता है उसका क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं। तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 324, 324। मैं कितना लिखूंगा, केवल 24। ये जो आगे वाला 3 है वो कैरी हासिल चला जाएगा, तो 82 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64। ये जो 3 बचा है ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और बनेगा कितना 67। ये बात समझ में आई है ना पीछे। 18 का स्क्वायर याद नहीं है फिर तो देखो दिक्कत है, ठीक है, अदरवाइज़ तो कुछ है ही नहीं, बिना पेन चलाए बता सकते हैं कैसे। अच्छा 18 का स्क्वायर 324, लास्ट में 24, 3 बच गया, 64 और 3 67, 6724। और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। बात समझ में आई। फिर उसके बाद मैंने करवाया था आपको, क्या करवाया था, लेस देन 100 के बाद मोर देन 100 करवाया था, 100 से ज़्यादा। तो 100 से ज़्यादा वाले एक बार फिर से देख लेते हैं, 2-3 ही करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो आपको समझ में आ ही गए थे। मोर देन 100, मोर देन 100 में क्या, जैसे मैंने बताया था 104 का निकालना है, तो भाई ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। जितना एक्स्ट्रा है उसका भी स्क्वायर करना था, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अब वहाँ 1 जीरो, क्या 1 जीरो थोड़ी आएगी, पहले से कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में, 0 0 नहीं आएगी। वहाँ माइनस करते थे क्योंकि कम था, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा 10816। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहाँ लास्ट में हमेशा डबल डिजिट लिखने हैं। जैसे कि 102 है, देखना 102 में नहीं बनेगा, 102 में 100 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, 2 डिजिट है ही नहीं। अगर 2 डिजिट है ही नहीं तो क्या लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा। गॉट माई पॉइंट और नॉट, राइट। और ये इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 104, 10404, नहीं समझे, ठीक है। हाँ तो 2 डिजिट अगर पहले से ही है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो बनाओगे, कैसे बनाओगे, क्या लगा के, 0 ऐड करके बनाओगे। ओके ओके, तो एक बनाना जरा जल्दी से लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। 117, 117 बनाओ। बोलो बोलो, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं ना इसको बिना पेन चलाए बना लेता हूँ, कैसे। अब आपको भी ऐसे ही सोचना है। मैंने देखा कि यार ये ना 100 से 17 ज़्यादा है, मेरे को 17 का स्क्वायर याद है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 का मैंने देख लिया, लास्ट में आएगा 89, 2 बच गया, 2 मैंने अलग से लिख लिया। अब मुझे पता है 117 पहले है, 17 और जोड़ना है। जोड़ना तो आसान होता है, माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ऐड। फिर मैं देखो 17 में 17 जोड़ना, 134, 134 और 2 136। मैंने तुरंत आंसर बता दिया सामने वाले को, 13689। बात समझ में आई ना। जैसे अगर कल को कोई मेरे से पूछ ले 119 बताओ, 119 में मैंने क्या करना है, 19 का स्क्वायर 361, 61 लास्ट में, 3 कैरी, 138 और 3 141, 141 61 आ गया। कैसे कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना। जोड़ना आसान है, माइनस वाले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, मतलब जो 100 से कम वाला था। अब इसमें क्या है, फिर से एक बार बता देता हूँ। 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर होता है, यहाँ लिख रहा हूँ कितना 361, अपन कितना लिखेंगे सिर्फ 61। 19 में 19 जोड़ोगे 138, 138 और 3 कितना, यही मैंने बताया था आपको 141। ठीक है, कल को पूछ ले 122 का बताओ, 22 का कितना 484, 84 यहाँ 4 वहाँ, 122 और 22 144 और 4 कितना 148 और ये आ गया ये। ठीक है, तो नंबर से खेलना आना चाहिए। अभी के लिए आप ऐसे मत करना, पता चले सारा कुछ ही भूल गए। तो आप पहले पेन चला के बनाओ और जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए फिर अपने आप आपका मन करेगा यार ये तो है ही नहीं कुछ, ये तो मैं बिना पेन चलाए भी कर सकता हूँ। ये थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, सारी चीज़ें एकदम से समझ में थोड़ी आती हैं, अभ्यास करना पड़ता है हर चीज़ का। ज़िंदगी में भी यही रूल है। चलो, फिर मैंने बात की थी यार, अगर कल को मान लो अगर ये हमसे पूछ ले कि बताओ 56 का क्या होगा, तो अब हमें पता है कि ये मोर देन 100 तो है नहीं, ये तो क्या है लेस देन 100 है। तो 100 से भी कितना कम है
44। अब इस पे तो कैलकुलेशन भयंकर हो जाएगी, क्योंकि इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्यों, बात समझ रहे हो ना, इसका स्क्वायर करना है फिर माइनस करना है, तो बहुत लेंथी है। गॉट माय पॉइंट ना। तो इसको हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, इसको हम लेके चलेंगे पहले मोर देन 50। अब हम करेंगे कौन से, मोर देन 50 वाले। इस पे थोड़ा सा अलग होगा, वो मैं बता दूंगा, बाकी सारा सेम ही है। फिर लास्ट में एक तरीका ऐसा दूंगा भाई, ये मोर देन मार देन कुछ नहीं करना, यूनिवर्सल है वो, ठीक है, उस पर कोई दिक्कत ना है ना, वो बाद में करेंगे, है ना। अब कुछ बच्चों के आ रहा होगा गुरुजी वही बता देते पहले, हमने ये इतना सारा क्लेश करने की क्या जरूरत थी। भाई चक्कर ये है, ये आसान है, क्योंकि ये आसान है, वो थोड़ा सा इससे मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब 100 तक के तो मैंने इससे इसलिए करवा दिए क्योंकि ताकि आप ये 100 तक के तो यूज़ होते रहते हैं, 100 से जो ज़्यादा वाले हैं उसका यूज़ थोड़ा सा कम होता है, तो ये ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं, तो इसके लिए वो मेथड कर लिया जाए जो क्या है सबसे ईजी है। बाकी फिर एक ऐसा मेथड दूंगा, चाहे 125 का निकालो, चाहे 250 का निकालो, 470 का निकालो, कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है भाई। ओके, कैसे वो बाद में देखेंगे, पहले मोर देन 50 देख लेते हैं। 50 का तो भाई कोरिया का बच्चा भी बता देगा कितना आएगा, 2500, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का 25, लास्ट में कितनी, 00, ठीक है। मैं यहाँ पे साउथ कोरिया की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ। साउथ कोरिया वाले तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। ये सैमसंग कंपनी किसकी है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया कंपनी है एसके, हाँ उसकी है, तो उसी से अलग हुआ है ये सारे शीत युद्ध से निकले हैं दोनों देश, नॉर्थ कोरिया भी और कौन सा, साउथ कोरिया भी। और नॉर्थ कोरिया में कुछ नहीं है भाई, नॉर्थ कोरिया तो तानाशाही है, किंग जोंग, ठीक है, स्वतंत्रता है ही नहीं, फ्रीडम ही नहीं है। आप ज़्यादा दूर ना जाओ, आपका पड़ोसी देश चाइना देख लो, यहाँ कितनी फ्रीडम है, सरकार के अगेंस्ट आप कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। जैसे ही सरकार के अगेंस्ट कुछ बोला, और यहाँ कोई भी बाहर सड़क पे खड़ा होके मोदी जी को बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोल जाता है, ठीक है, फ्रीडम है भाई, तारीफ ही करता है। तो सवाल पे आते हैं वापस, पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। 50 से कितने ज़्यादा भाई, 1 ज़्यादा। अब देखना, अब बच्चा सोचता है कि गुरुजी चलो वही चीज़ है, 1 का स्क्वायर किया 01, हाँ यहाँ तक तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या सोचता है कि 51 में 1 जोड़ा और यहाँ लिख दिया 5201, क्या ये ठीक है ना, ये ठीक ना है। क्यों ठीक ना है भाई, इस वजह से ठीक ना है क्योंकि 60 का स्क्वायर करेगा तो वही कितना आता है, 3600 आता है। 60 का स्क्वायर ही 3600 आता है, तो 51 का स्क्वायर 5201 कैसे आ जाएगा, ये तो मैथ्स की परिभाषा ही बदल जाएगी, आर्यभट्ट बेचारे सुसाइड कर लेंगे, ठीक है, ये कैसे हो गया। तो ऐसे नहीं है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के 2 तरीके हैं। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत ना है, सेम है। उसके बाद क्या है, 51 में 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 52। अब ये ना 100 के पास नहीं था, ये किसके पास था, हाँ इसका आधा कर दो, जिस टाइम बोला बिल्कुल ठीक बोला भाई, यो 50 के पास था, ये वाला जो है ये 50 के पास है, ठीक है। 50 के पास होने का कारण इससे क्या बनेगा, इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और आंसर कितना आ जाएगा, 2601 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ये है कि मुझे 2 से डिवाइड ही करना है अल्टीमेटली। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 से डिवाइड वाला फंडा भी आपसे हटा देता हूँ। अभी देखना 50 कहने की बात है कि 2 से डिवाइड ही हो रहा है, वो 25 आ रहा है एक तरीके से, समझ रहे हैं ना, 50 के आसपास वो 25 में ऐड हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि क्या 25 में जितना ये 50 से ज़्यादा है वो क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 50 से 1 एक्स्ट्रा है तो 25 में आप वो 1 क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, और ये वाला ज़्यादा इजी है कि भाई 25 में ऐड कर दो। उसमें क्यों क्या करना पड़ेगा, उसमें ये करना पड़ेगा, एक तो ऐड करना पड़ेगा और फिर 2 से डिवाइड काटना पड़ेगा। तो ज़्यादा इजी क्या है, सीधा ही 25 में क्या कर लो, ऐड। और 25 में क्यों हो रहा है ना, क्योंकि टेक्निकली 50 का आधा ही तो हो रहा है, और 50 का आधा, 50 के आसपास का आधा कितना है, 25 ही है। कल ना कोई पूछ ले 54 का बताओ, कुछ नहीं करना आप, देखना 50 से कितना ज़्यादा, 4, कितना, ये पहले से 2 डिजिट में है, 16, 25 में 4 जोड़ो कितना आ गया, 29, 16। बात समझ रहे ना। कल ना कोई पूछे भाई 58 बता दो, 58 क्या होगा, 50 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, लास्ट में कितना, 64, 25 में 8 जोड़ा कितना, 33। वैसे भी कर सकते हो, 58 में 8 जोड़ोगे कितना है, क्या करे, 66, हाँ 66, वाह, तो वही तो मैं कभी गलत हो गया। तो 66 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 33, वही सेम आएगा। पर उतना करें क्यों, हम डायरेक्ट ही किस में ऐड कर लेंगे, समझ में आया ना, नोट करोगे आप भाई, फिर 1-2 दूंगा आपको ट्राई करने के लिए, जल्दी से करेंगे। रेशियो पे आएंगे भी वापस, अभी आ रहा हूँ बस ये ख़त्म करके।
बच्चा एक दो फ़ोन करके बोला सर आप बोर्ड के सामने तो आती नहीं। मैं बोर्ड के सामने आएंगे तो भाई बच्चे लिखेंगे कैसे? मैं बोर्ड के सामने तो मैं ही आ जाऊंगा सारा, बच्चे कैसे लिखेगा? अब मैं इधर रहूँगा जी भी तो हम नोट करोगे, ठीक है? मैं यहाँ आके पोज बना के खड़ा हो जाऊँ तो भाई कैसे दिखेगा आपने? ठीक है, कह रहा कैमरा फोबिया है जी आपको। मैं ना कैमरा कुमरा फोबिया नहीं है भाई, ठीक है? दिन में 175 सेल्फी लेता हूँ मैं अपनी, उसमें से एक अपलोड करता हूँ, उस पर भी 70 तरीके के फ़िल्टर लगा के, है ना? चलो नोट करें, कितना टाइम किस पे है भाई, मजाक कर रहे हैं। जल्दी से नोट करेंगे भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। कर लिया? चलो बताना जरा तो जल्दी से एक भाई 62 बताओ जल्दी से। 62 का स्क्वायर 62। बताना भाई जरा जल्दी से। हाँ जी 38 44। ओके देख लेते हैं। हाँ एक आंसर आया है 38 44। हाँ जी क्या सबका यही है? आपका क्या है? नहीं आया। हाँ जी आपका क्या है किरण? आपका क्या है? 38 40 और आपका क्या है? पीछे सेम है। हाँ भाई आया, देखो नहीं आया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 से कितना ज़्यादा है भाई? 12। 12 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। लिखेंगे केवल कितना? 44। 25 में 12 जोड़ा तो 37। एक कैरी हो जाएगा, कितना आएगा? 38 44। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर किसी को है तो पूछ सकते हैं। एक जल्दी से बता रहा हूँ 65 का। 65 का याद है आपको? याद है वो चमत्कारी रूल बताया था? 5 55 25 7 6 42। याद है? भूल गए? याद है ना? इससे कैसे होगा देखना। 50 से कितना ज़्यादा? 15। 15 का स्क्वायर कितना लिखूंगा? कितना? 25 और 15 40। 40 और 2 42। क्या कोई तकलीफ है? नहीं, समझ में आ रहा है? तो ये उससे भी कर सकते हैं कि मैंने रूल नंबर 1 आपको करवाया था, अगर आपको याद हो। 65 × 65 मैंने बताया था 5 55 25, इसको एक आगे वाले से गुणा कर दो। 6 7 कितना? 42। ये ज़्यादा ईजी है इसके लिए, है ना? ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो बात समझो। अब थोड़ा सा लेस देन 50 की बात कर लेते हैं। एक आधा ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। लेस देन 50 आप ही जरा कोशिश करना भाई। 49 निकालना जरा लेस देन 50 में पहला। देखते हैं आपका दिमाग कहाँ तक चलेगा। 24 81 गलत है। 01 कौन कह रहा है? 01 सही है, जिसने भी बोला भाई लास्ट में। अब देखिएगा 50 से कितना कम है? जितना कम है उसका स्क्वायर कितना आएगा? 01। वहाँ ऐड करते थे 25 में, यहाँ 25 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 24 0 1 2 4 0 1। ठीक है, चलो जल्दी से बताना। एक 42 42 42 का बताएंगे है कितना? 1764 बिल्कुल सही है भाई। 50 से कितना कम है? 8। 8 का स्क्वायर किया, 25 में से 8 घटा दो 17। ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से। एक लास्ट देख लेता हूँ बस, फिर ये अंतिम थोड़ा सा इसमें क्योंकि कैरी जाएगा। इसको आप कैसे करते हैं देख लेते हैं। 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर बताना है कितना? 1369। एक बार इसको इस मेथड से करना भाई, देखते हैं तुम्हें याद भी है भूल गए हो। करना है भाई, ये नहीं आगा जी 36 ऐसे नहीं करके बताओ जरा इस मेथड से। ये भूल गया, याद है तुम्हें? इससे करके दिखाओ एक बार। इससे याद है ये डब्बे डुब्बों का मतलब? ठीक है, इससे भी क्या आया ना? करके बताओ। आया नहीं? आ गया? ठीक, करके बताया फिर ठीक है। अब भाई देखना, इससे तो चलो जो आए नहीं थे कल वो भाई, ठीक है? तुम सबकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं जो तुम बोल रहे हो, ठीक है? और मैंने बोल लेना भाई ये बच्चे थे वो। और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई? 169। बच गया कितना? 1। ठीक है, 25 में से 13 घटाओगे 12। 12 और 1 13। ये गलती ना होनी चाहिए भाई।
क्या एक बार फिर से बता रहा हूँ भाई, 50 से कितना कम था, 13 कम था। 13 का स्क्वायर किया कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169। अपन कितना लिखेंगे, केवल 69। एक बच गया, ये मैंने अलग लिख लिया। 25 में से घटाना था, ये 25 में से घटाओगे, 25 में से 13 गया, कितना आएगा 12। एक बच गया था कैरी, तो 12 और एक कितना हो गया 13, तो 1369 इज़ द आंसर। गॉट माई पॉइंट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मेरे को लगता है कि ये अब आप 50 से कम, 50 से ज़्यादा और 100 से कम और 100 से ज़्यादा मेरे हिसाब से आप सीख गए हो। अब एक मेथड मैं आपको ये बोल रहा था कि भाई जो सदाबहार है, यूनिवर्सल है, उसकी बात कर लेते हैं। वो मेथड क्या है? देखना भाई, अब इधर देखेंगे भाई, अब ये किसी भी उस पर लग जाएगा, कम कम ज़्यादा जुदा कुछ नहीं देखना। जैसे कि 52 का स्क्वायर निकालना है, मुझे पता है कि इसका आंसर कितना आएगा 2704, ठीक है, याद है ये भी। अब वो तरीका तो आपके पास है ही है, 50 से ज़्यादा 50 से कम, वो आप लगा ही सकते हैं। इसमें क्या करना है, बस है ना, लास्ट डिजिट को मानेंगे बी। क्या मानेंगे? बी, सिंगल बी, बी नहीं, बी, ठीक है। और आगे वाला डिजिट क्या होगा? ए होगा, ए। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप कहता है कि भाई ये जो बी है इसका स्क्वायर कर दो, बी का क्या कर दो? स्क्वायर। सेकंड स्टेप क्या कहता है? ए का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, ठीक है, ए का स्क्वायर कर दो। बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। जब भी आप बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिजल्ट जो भी आ रहा है उसको 2 डिजिट में लिखना है। कितने डिजिट में? 2। तो ये तो भाई सिंगल है, सिंगल है तो इसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा भाई। क्या देंगे इसको? 0 देंगे। हो गया अब ये मिंगल, ठीक है, मतलब 0 आ गया इसके पास। फिर क्या करेंगे? ए का क्या करेंगे? स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में हमें नहीं देखना सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, जैसा भी है, कोई लेना देना नहीं है इसे। हमें लेना है किससे? बी से लेना है, ए से कुछ नहीं लेना। तो ए का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना आएगा? समझ में आया? अभी आंसर सेम नहीं आया, आएगा अभी बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है, बड़े इत्मीनान से सुनना। ये जो लास्ट डिजिट है इसको छोड़ दो, इसके नीचे लगा दो कांटा, या छोड़ ही दो, ठीक है। लास्ट डिजिट छोड़ देना। कौन सा डिजिट? लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है ये जो ए है इसको बी के साथ कर दो गुणा, साथ के साथ इसको दे दो, क्या दे दो? 2 के साथ और गुणा। याद है ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है पता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है मेरे दोस्त 2ab। इसी वजह से नीचे हम क्या दे रहे हैं? 2ab। तो लास्ट वाला डिजिट छोड़ के उसके बाद करना है, क्या करना है? 2ab। 2ab कैसे होगा? 5 दूना 10, 10 दूना 20। ये छोड़ के, ये वाला छोड़ के यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दो, आंसर आ गया भाई। क्या बात समझ में आई? समझ में आई या नहीं? इतना टाइम लगेगा नहीं, ये समझाने के लिए लगा था सिर्फ। एक एग्जांपल से और समझाता हूँ लास्ट, फिर जिसके दिमाग में घुस चुका है वो नोट कर सकता है, जिसके में नहीं घुसा तो अभी हम ट्राई करते हैं। ये बी है, ये क्या है? ए है। फर्स्ट स्टेप इज बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब किसका? 3 का। इसका आंसर आएगा 2809। कैसे बताऊंगा? तो लास्ट में कितना लिखूंगा? 2 डिजिट में लिखना है तो 09। फिर अगला स्टेप क्या था? ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 5 का। 5 का वर्ग कितना आएगा दोस्त? 1 छोड़ना है, 1 छोड़ना है। ये मैं लिखने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस होगी आप तुरंत यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या खेल होगा भाई? 5 तिया 15 दूनी 30, यहाँ पे 30 लिख के जोड़ देंगे। 9082 आंसर आ गया। जो स्क्वायर में ये बी ना जोड़ दे? हाँ जी, जैसा 53 है, हाँ हाँ, तो 3 का स्क्वायर करना था और 5 का, हाँ हाँ, तो 5 के स्क्वायर में 3 ही जोड़ दो। ऐसा हर बार नहीं आएगा ना, 25 और 3 और 28। ऐसा हर बार नहीं आएगा दोस्त, हर बार ऐसा तो बड़े एग्जाम्पल्स में नहीं आएगा ना। मतलब कि 5 का स्क्वायर। समझ गया मैं आपकी बात, पर वहाँ ही देख लो। 5 का स्क्वायर कितना? 25, ठीक है। और 25 में कितना जोड़ने को कह रहे हो आप? 2। 25 और 2 27। जब बड़े एग्जाम्पल आएंगे उसमें ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। आप ये कर रहे हो सीधा ए स्क्वायर में क्या जोड़ दो? बी ऐड कर दो। बी ऐड करना है, 2 ही ऐड करना है?
बी ऐड करना है। अब देखना यहाँ जो हम कर रहे हैं बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हम ऐड क्या कर रहे हैं नीचे 2ab कर रहे हैं। ये हर बार ये सेम नहीं आएगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अब देख लेंगे आगे, देख लेंगे और बढ़ाएंगे भी आगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अगर ये हर एक में बन गया फिर तो भाई ठीक है, फिर तो लड़के ने नई रचना कर दी भाई, ठीक है। ये तो है ना, नई खोज कर दी भाई, अमेरिका नासा को देना पड़ेगा ये तो, ठीक है। नहीं यहाँ तक मैं पहुँचा नहीं, सच्चाई ये है। अगर ऐसा हर एक में हो रहा है तो फिर ठीक है, फिर उसका रीज़न भी हम ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो बताएंगे आपको कल, समझ रहे हो। इसमें देखो एक बार, पहले मेरे तरीके से करो फिर आप अपने से करो, ठीक है, बढ़ाएंगे भाई। नहीं अगर ऐसा सब में हो जाए तो फिर तो ठीक है भाई, दिक्कत क्या है उसमें, हम आपको यही सिखाएंगे। फिर क्या आंसर आया भाई, कितना, 6-4 देख लेते हैं। हाँ जी 84-64 यही आ रहा है सबका, देख लेते हैं। हाँ जी दोस्त आप भी ट्राई करेंगे, उससे आया तो मुझे बताना, ठीक है। 2 का वर्ग कितना आएगा 0-4, 9 का कितना 81, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो लास्ट वाला छोड़ देंगे भाई, और क्या होगा 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 लिख के ऐड कर देंगे, 4 6 4। हालांकि इसको 100 से कम वाले से करना है, मैं जस्ट ये वाले पे आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो अभी सिखाया, ठीक है भाई। चलो एक और बड़े वाले नंबर पे चलते हैं, ये भी देखते हैं आप करते हो नहीं करना। 20 तक के तो सबको याद है, हाँ, तो जिसको नहीं है वो नकल मार के कर लेगा। 154 का वर्ग 154 स्क्वायर बढ़ाएंगे भाई। अब इसमें क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना भाई, लास्ट वाला बन जाएगा क्या बी, आगे जो कुछ भी है वो बन जाएगा क्या ए, बनाएंगे। कितना 23,716 देख लेते हैं, ट्राई करेंगे भाई एक बार। हो गया, कितना आया, हाँ यही है, बता नंबर बता, एक और नहीं बोल रहे हो, 23,716, हाँ फिर ठीक है भाई, फिर यही है, ठीक है। नहीं आधे घने बाढ़ क्या है ना, सुन लिया यही है, हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तो कॉपी पे जाके देखा है ही नहीं, ठीक है, वही आंसर बोल दिया। और फिर ज़्यादा बुरी तो तब बनी जब गलत आंसर बोल दिया। तो b का स्क्वायर क्या होगा भाई 16, a का स्क्वायर आगे आएगा तो कितना आएगा 225, कितना 225, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या करना है 2ab, और 2ab जल्दी से कर लेना, 15 चौका 60, 60 दूनी 120 लिख दो, 6 1 7 3 2 भाई कर लोगे हर कोई, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मेरे हिसाब से मामला हो गया ठीक फिट, आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे आपको सलाह ये है कि 100 से कम और 100 से ज़्यादा और 50 से कम 50 से ज़्यादा पे वही याद रखो कि ये 25 में जोड़ना और 25 में घटाना है, ये 100 में जोड़ना और 100 में क्या करना है माइनस करना है, ये 2 काम है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा बड़ा आ जाए या कभी ये आप भूल गए हो कुछ ऐसा, तो ये भी याद रख लेना, b स्क्वायर a स्क्वायर नीचे 2ab, एक डिजिट छोड़ के क्या कर देना है ऐड कर देना, जोड़ देना, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। स्क्वायर हो गया, क्यूब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं, आपको सिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन, देखेंगे भाई मल्टीप्लिकेशन विद 11 11 से गुणा, किसी भी नंबर की 11 के साथ गुणा, कैसे वो देखते हैं। अब बोलेंगे सर जी ये तो हमें आता है, ये नई चीज़ क्या सिखा रहे हो, मैं आसान सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं 11 वो जो, ठीक है, 4th क्लास में आपने सीखा वो थोड़ी। जैसे कि मान लो ये है 121 × 11 करना है, तो भाई ये 11 का क्यूब बन जाएगा। इन्होंने मैथ पढ़ा थोड़ा सा, बताता हूँ। 11 का स्क्वायर होता है कितना होता है 121, अगर इसको फिर 11 से गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, हाँ, तो ऐसा लिख दूंगा मैं, इसका आंसर कितना आएगा 1331। अब क्लास में लिख देना, बच्चा सोचता मास्टर को तो बहुत कुछ याद है इसके एग्जाम, ऐसा नहीं है, वो क्या बन जाता है, वो 11 का क्या बन जाता है
क्यों बन जाता है। बेसिकली हर चीज़ के शॉर्टिफाइड तरीके होते हैं, ठीक है। अब कैसे करना है 11 से गुणा, बात समझना। एक तरीका तो है ये कविता मैडम 11 कम 11 11 दूनी 22 वो है, ठीक है, उससे अपने को करना नहीं। 11 को मारो गोली, इसको हम अलग से लिखते हैं। जो लास्ट डिजिट है उसको एज इट इज़ लिख दो, मैंने लिख दिया। कितना है 1। उसके बाद 2 का ग्रुप बनाओ भाई, लास्ट 2 का, इनको ऐड कर दो 2 और 1, फिर इन 2 का बनाओ 2 और 1, आगे वाला डिजिट एज इट इज़ लिख दो। कितना आ गया 1331। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं जिनको समझ में अगर ना आया, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। 11 से गुणा करना है, लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 और 2 बोलना भाई, 2 और 3 5, 3 और 4 4 और 2 2 और 3 3 और 2 2 और 1, लास्ट में एज इट इज़। क्या समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो एक आप खुद मेरे को करके बताएंगे, ये वाला छोटा दिया है, करेंगे जल्दी से। भाई पेपर में ये नहीं आएगा कभी, सोचो। ये तो कैलकुलेशन को मैं आपकी फास्ट बना रहा हूँ, ठीक है। 1 4 5 6 7 7 5 देख लेते हैं। 5 2 ओके, देख लेते हैं। हाँ जी यही है, यस। सेवन 5 1 1 नहीं, लास्ट में 2 तो एज इट इज आएगा ना। हाँ जी, आपका क्या आंसर है? हुआ नहीं, क्या नहीं है, समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो लास्ट डिजिट एज इट इज, तो लास्ट में कितना 2, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ो, 2 और 3 5, 3 और 4 4 और 2 2 और 3 1 और 3, लास्ट में 1 एज इट इज, ठीक है। ये है 11 से चमत्कारी गुणा। कौन सी गुणा? चमत्कारी गुणा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कर लोगे ना कोई भी? अच्छा एक चीज़, हाँ वो नहीं बताइए आपको भी, ये करना एक बार। इसमें आप पक्का कंफ्यूज हो गए या तो कुछ बच्चे। देखो भाई इसको करो एक बार। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं 7 और 8 तारीख को। संडे क्लास है आपकी 9:30 बजे से, और सिर्फ हाँ उन्हीं बच्चों को आने का फ़ायदा है। हाँ आ कोई भी बच्चा सकता है, पर फ़ायदा उन्हीं को है जिनका हरियाणा पुलिस का पेपर है और जिनके पेपर में आईपीसी के क्वेश्चन आने हैं। पटवारी पटोरी में आईपीसी यूपीसी नहीं आएगा, और जरूरी नहीं आने हैं। पता चले एचएसएससी का माहौल बना, एक भी क्वेश्चन ना दिया, उनका कोई पता नहीं है भाई, ठीक है। वो तो शाम को नमकीन बिस्कुट और बढ़िया सामान लेके बैठते हैं और पेपर बना देते हैं। ये कटवाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ये हो गया आंसर, बताएंगे? 15997729। चलो देखते हैं भाई। क्वेश्चन बोलना क्या था अभी एक बार, मिटा दिया मैंने। 1 1 4 3 3 9, लास्ट डिजिट एज इट इज, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, 9 और 3 12। अब ये एक कैरी जाएगा, ठीक है। 3 और 3 6 और 1 7, फिर 3 4 4 5 5 4 4 और 1 1। क्या सबका आंसर यही है? तो जब भी ऐड करने से 2 डिजिट बने तो जो आगे वाला डिजिट है वो क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड कर दो, कैरी फॉरवर्ड कर दो। कैलकुलेशन को बाद में करेंगे, हेडिंग लगाएंगे रेशियो। रेशियो का लास्ट कोई सवाल दिया था क्या आपको? हाँ इनकम निकालने। अच्छा इनकम निकालनी थी बी की। सवाल बोलना एक बार क्या था? 12 9 20 25 40 1530। आंसर क्या है भाई? 480 480। किस किस का याद खड़े करना? 1 2 बहुत बढ़िया। 81 ना भाई, एक कहाँ बढ़ा दिया तुमने, ये कहाँ था ले आए, निकला नहीं। 480 ही उत्तर है भाई।
देखना अब जो बच्चे भाई आज ही आए हैं उन्हें थोड़ा सा चैप्टर यूट्यूब से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले 4 क्लास ले चुका हूँ, ठीक है। अब ये मत समझना मास्टर जी दिखाने के लिए हमें बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, फ़ायदा तभी आएगा, समझ में तभी आएगा। ये 5वीं क्लास है रेशियो पे, ठीक है, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ। तो क्या है, एक बार सवाल पे आते हैं अभी। एक आपने कैसे बढ़ाया वो भी देख लेते हैं। अभी क्या गलती की आपने, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था ABC का, और कितना दे रखा था भाई 16, 12, 9। इनकी सेविंग है कितने कितने परसेंट है? ए की सेविंग है कितनी 20%, बी की सेविंग है 25, सी की सेविंग है 40%, और टोटल इनकम हमें दे रखी थी कितनी 1530, और हमसे पूछ रहा था इनकम ऑफ बी। ये आपका सवाल था। फिर मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूँ कि कल मैंने क्या बताया था आपको। मैंने बताया था कि अगर किसी की इनकम हम मान लें 100% है, 100% है, अगर वो अपनी इनकम का अगर वो 20% बचा लेता है, 20% अगर सेव कर लेता है, देन हिज एक्सपेंडिचर, हिज और हर वट एवर, ठीक है, वी आर जेंडर पार्शियल, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 80% होगा, ठीक है, बातें नहीं भाई। तो एक्सपेंडिचर 80% होगा। अगर ए अपनी इनकम का 20% बचाता है, इसका मतलब क्या है कि वो खर्चा कितना कर रहा होगा 80% खर्चा कर रहा होगा। ऐसे ही बी कितना कर रहा होगा भाई 75%, सी कितना कर रहा होगा 60%। अब मैं जो रेशियो बनाऊंगा इस रेशियो से, वो किसका रेशियो बनाऊंगा सोचो जरा, किसका, इनकम का। इनकम का ही क्यों रेशियो बनाऊंगा, क्योंकि नीचे मुझे क्या दे रखी है टोटल इनकम दे रखी है। अगर टोटल सेविंग वगैरह दे रखी होती तो सेविंग का बताता, ठीक है, परंतु यहाँ मुझे टोटल इनकम दे रखी है, तो मैं रेशियो किसका बनाऊंगा इनकम का बनाऊंगा। और वो कैसे, ये जादू कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। अब देखना इसको करने के 2 तरीके हैं, दूसरा थोड़ा सा आसान है। पहले बेसिक बताता हूँ कि भाई एक्सपेंडिचर 16 है और कितने परसेंट है ये 80%। इनकम तो कितने परसेंट ही होगी 100% ही होगी, हमेशा इनकम तो 100% ही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इनकम का 80% जो है वो खर्चा है, और वो किसके बराबर है 16 के बराबर है। क्यों बोल सकता हूँ नहीं कि भाई क्या 20% सेविंग थी तो खर्चा होगा 80%, और वो इनकम का 80% है, तो इनकम कितने परसेंट होगी 100%। मुझे तो इनकम का ही रेशियो चाहिए ना, और क्यों चाहिए इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि टोटल इनकम दे रखी है कितनी 1530, वो इनकम दे रखी है। लास्ट सवाल में क्या दे रखी थी टोटल सेविंग दे रखी थी, तो हमने रेशियो भी किसका बनाया था सेविंग का बनाया था। बहुत बढ़िया। तो ये कैसे निकलेगा 16/80 गुना में 16 पंजे आ गया कितना 20। ए के लिए इनकम कितनी आ गई 20 आ गई। ओके, अब बी के लिए कैसे निकालेंगे? बी के लिए मैं शॉर्टकट तरीके से निकालता हूँ। कैसे, ध्यान से देखना भाई। ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है कि 80% जो है वो इसके डिवाइड में जा रहा है, 80% जो है वो इसके डिवाइड में जा रहा है, मतलब 12 के डिवाइड में कितना जाएगा 75, और गुणा कितना जाएगा 100, गुणा कितना जाएगा 100 जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 75% किसके बराबर है 12, और मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है 100% की। अब काटो भाई, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 चौका 12, कितना आ गया भाई 4 चौको 16। और सी के लिए कैसे करेंगे बात समझना, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट करूंगा। कैसे 60% किसके बराबर है 9 के, 60% 9 के बराबर है, और मुझे तो इनकम का रेशियो चाहिए ना, तो कितने परसेंट की निकालूंगा 100% की। गुना में कितना आएगा 100, 20 दिया 60, 20 पंजे 3 दिया, तो ए की इनकम 20, बी की इनकम 16, सी की इनकम कितनी 15। इसका मतलब क्या है कि अगर ए की 20 है, बी की 16 है, सी की 15 है, तो टोटल मेरी कितनी है 20 और 16 36, 36 और 15 कितनी है टोटल 51। इन द क्वेश्चन यू हैव टोटल इनकम दैट इज इक्वल टू 1530, ठीक है। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 51 किसके बराबर है फिर क्वेश्चन के 130, 1530 के। आपसे किसकी पूछी थी इनकम बी की, बी की इनकम आपसे पूछी थी। अगर बी की इनकम आपसे पूछी है तो कितनी है बी की 16, डिवाइड बाय इनका क्या आता है हमेशा टोटल कितना है, और कितने पे करना है ये सारा काम 1530 पे, 53 480। भाई कहाँ से बढ़ गया 1 रुपया अल्लाह है। दूसरा तरीका, दूसरा कौन सा तरीका भाई बताओ?
है? तुक्का सही है। अच्छा तुक्का सही है दिखा ना, क्लास के बाद देखेंगे तुक्के से में क्या। भाई दिमाग चला ये बहुत बढ़िया बात है, सच्चाई बता रहा हूँ। चाहे गलत चलाओ, आइंस्टीन भी 1000 गलती करके फॉर्मूला दे के गया था दुनिया में, ठीक है। पहले गलतियाँ ही होती हैं, फिर उसके बाद सीखा जाता है भाई। तो दिमाग चले ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट बच्चे ने ट्राई तो किया। कुछ ऐसे हैं जो शाम को जाके अपना, ठीक है, बढ़िया माहौल बना के सो गए, तो उनका तो भाई क्या। हाँ 16 के इक्वल मतलब बन रहा है। सोफे को उठा। हाँ इसका रीज़न क्या, देखो भाई देखना, ये जो 80% है ये इसका क्या है, एक्सपेंडिचर है। मुझे टोटल क्या दे रखी है, इनकम। और इनकम हमेशा कितने परसेंट, चाहे किसी की 2 रुपये इनकम हो चाहे 1 रुपये हो, हमेशा कितने परसेंट ही होगी, 100% ही होगी। तो 80% क्यों लिया ये तो समझ में आया ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर कितना 80% और वो किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो 80% किसके बराबर, 16। मुझे इनकम का रेशियो चाहिए। अब इनकम चाहे कितनी भी हो, लाख हो 2 लाख हो, बड़ी अंबानी साहब जितनी हो, तो हमेशा कितने परसेंट ही होगी, 100%। इसीलिए मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पिछले सवाल में आप देखेंगे मैंने सेविंग की वैल्यू निकाली है, वहाँ पे कुछ अलग परसेंटेज की निकाल रहा हूँ। हाँ क्योंकि वहाँ नीचे क्या दे रखा था मुझे, टोटल सेविंग दे रखा था। यहाँ टोटल क्या दे रखा है, इनकम। अब किसी की इनकम चाहे 20 रुपये चाहे 40 रुपये है, तो 100% ही ना, ठीक है। हाँ किसी और से कंपेयर करेंगे फिर अलग है भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब अंबानी से कंपेयर करोगे तो हमारी सबकी इनकम तो 0.1% आ जाएगी। उतना भी ना है, क्या पता, उतना भी ना है, वो तो सेकंड के हिसाब से कमा रहा है भाई, ठीक है। यहाँ तो 1.5-2 घंटे का लेक्चर लेते हैं, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ेंगे भाई, नोट करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी है इस सवाल में ना, ओके, तरीका समझ में आया, ठीक है। ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मान लो मुझे ही पेपर देना है, तो क्या मैं इतना लिख के थोड़ी इसको सॉल्व करूँगा, मेरे दिमाग में इसका तरीका फिट है, मैं सीधा बढ़ाऊंगा, ये भी नहीं लिखूंगा। मैंने जैसे देखा स्क्रीन पे ये सवाल, ओके दैट्स फाइन, तो मैं डायरेक्टली एक पेज मेरे पास शीट होगी, वहाँ मैं लिखूंगा क्या, 16/80 गुणा में कितना, 100। और अगर कभी कभार तो ये भी मैं दिमाग में कर लेता हूँ, 16×80 और 5 पे 20, हाँ 20, समझ रहे हो। हाँ तो उसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और जितनी जितनी जो प्रैक्टिस करता जाएगा उसे समझ में आता जाएगा कि क्या चीज़ें इसमें लिखने की थी और क्या चीज़ें इसमें लिखने की नहीं थी, जो सर ने सिर्फ समझाने के लिए लिखी हैं। अब ये सेविंग ये ऐसे थोड़ी लिख के हम सवाल करेंगे पेपर में, ये तो मुझे आपको समझाना है, आपके दिमाग में डालना है तरीका, इसलिए मैं इतनी बातें लिख रहा हूँ। और क्या मैं खुद के लिए काटूंगा भी थोड़ी 25 या 75, मुझे तो पता है वो कटेगा, समझ रहे हो ना। ये आपको भी तब आएगा जब आप ढेरों प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैथ खेल ही किस चीज़ का है, प्रैक्टिस का खेल है, और तो कुछ है ही नहीं। और मैथ की कोई जड़ी बूटी नहीं है अभी। अगर मैं 2-3 महीने पढ़ाना छोड़ दूँ ना तो मैं भूल जाऊँगा इसको, ठीक है। पर मैं तो कर रहा था ना, मेरे पास तो काम ही यही था चलो मेरे पास और कोई काम थोड़ी था, लॉकडाउन में यही था, पढ़ाई। और चलो अगला सवाल लिखेंगे भाई, बस नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड पे ना लिख लूँ क्योंकि सेम सवाल है, थोड़ा सा अंतर है, बस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको भाई। अच्छा इससे पिछला जो सवाल किया था भाई, कल किया था, उसमें ऊपर किसका रेशियो दे रखा था, ऊपर किसका था, इनकम का था, किसका था, इनकम का दे रखा था। एक करवा दिया एक्सपेंडिचर का, अब कर लेते हैं सेविंग का। तो लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ में। सेविंग का रेशियो दिया हुआ है ABC का 986, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, रेशियो नहीं परसेंटेज में दे रखा है 40%, 20%, 60%। और टोटल इनकम दे रखी है, टोटल इनकम का मतलब क्या है, A की भी, B की भी और C की भी, 80,000 रुपये। और हमें बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, इनकम मतलब आय। भाई ऑनलाइन वालों तुम लाइक सब्सक्राइब तो करते नहीं है ना, तो वीडियो बनानी बंद ही करते हैं बस भाई।
कहाँ इतनी मेहनत करें, अब ठीक ठाक ही है वो, मज़े वाली बात थोड़ी है इतनी मेहनत कराने के बाद। और ठीक है, बस चक्कर ही है ना, शेयर नहीं करते, फालतू की चीज़ें हैं ना, ये बड़ी दबा के शेयर होती हैं। हम क्लास में कुछ ऐसी चीज़ बोल दें, ठीक है, इतनी घुमा देंगे, वायरल कर देंगे, ठीक है। वो है ना वो भाई, एक लॉकडाउन में आपने देखा होगा, बड़ा मशहूर हो गया, माँ काल की कृपा वो ठोको, है ना वो वाला, हाँ, उसका वो डायलॉग बेचारे का बहुत वायरल हो गया। अब टीचर का पढ़ाने का तरीका वायरल नहीं हुआ, उसका वो कहना वायरल हो गया। देखा होगा महाकाल जो करता रहता है, पढ़ाऊंगा नहीं, जल नहीं पीऊँगा, है ना। चलो बताएंगे वे क्या आया। हाँ, इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी, ए का 30, ओके, एंड एक्सपेंडिचर बताओ ना है कितना होगा, कंफ्यूज हो गया। हाँ 40% तो निकालना है उसका। हाँ, ये सवाल बिल्कुल लास्ट सवाल के ही जैसा है, बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है। कैसे हाँ वो देखेंगे। बड़ी बात, चलो देखते हैं भाई, देखना आप फिर भाई। ए का जो एक्सपेंडिचर है ना वो 40% है, इसका मतलब मुझे नीचे क्या दे रखी है भाई, टोटल इनकम दे रखी है। और इसका जो एक्सपेंडिचर अगर 40% है और ऊपर किसका रेशियो दे रखा है, सेविंग का, तो मुझे सेविंग परसेंटेज में बतानी पड़ेगी कितनी है। परसेंटेज में कितनी होगी सेविंग, 60, उसकी कितनी होगी 80, उसकी कितनी होगी, नीचे क्या दे रखी है, नीचे दे रखी है, आप बोलेंगे गुरुजी टोटल इनकम, तो मुझे रेशियो भी किसका बनाना पड़ेगा, इनकम का ही बनाना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है। अब कैसे बनाएंगे वो हम समझते हैं। देखिएगा, सेविंग जो है एक ही 60% है और किसके बराबर है, 9 के। तो यहाँ से मैं वही तरीका क्या बोलूँगा, 60 बराबर किसके, 9 के। मुझे किसका रेशियो चाहिए नीचे, इनकम का। इनकम चाहे 2 रुपये हो, चाहे 4 रुपये हो, चाहे लाख हो, चाहे 2 लाख हो, हमेशा कितने परसेंट होती है, 100%। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। अब सीधा लिख दूं 9/60 गुणा में बी के लिए सीधा लिख दूं क्या, 8 बटे कितना, 80। समझ में आया ना कैसे कि भाई 80 बराबर कितने के बराबर, 80% किसके बराबर है, 8 के। किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। यहाँ लिख दूं सीधा 6 बराबर किसके है, सॉरी 6 बराबर किसके है, 40। किसकी निकालनी है, 100 की। अब जो कट रहा है वो काट दो, 20 दिया 60, 20 5 100, 3 दिया 9, यहाँ कितना आ गया 15, 8 दिया 80, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 10, 20 दूनी 40, 20 5 100, 2 दिया 6, कितना आ गया, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 दिया 15। तो ये रेशियो आ गया किसका, इनकम का रेशियो आ चुका है। हाँ ये तो बोलेगा 3 2 6 और 3 9, अपने हिसाब से टोटल इनकम कितनी है, 9। कितनी है, 9। सवाल में कितनी दे रखी, नहीं 9 क्यों है, 3 3 6 और 2 8 है, 8। ठीक है, तो 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 80 के। मुझे बतानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो ए की इनकम है कितनी, 3। टोटल किस में से है, 8 में से। और ये सारा खेल करना कितने पे है, 80,000 रुपये। काटोगे तो कितनी आ जाएगी, 10 पे कटेगा, कितनी आ जाएगी ए की इनकम, 30,000 रुपये। अब बच्चा सोचता है गुरुजी इनकम तो आ गई 30,000 रुपये, एक्सपेंडिचर कुकर बताएं। तो ये युक्कर बताएंगे, देखना भाई कैसे। भाई एक्सपेंडिचर कितने परसेंट है, 40%। इसका मतलब क्या है कि 30,000 का 40% वो क्या करता है, खर्चा करता है। 30,000 का 40% क्या करता है, खर्चा करता है। तो कितना आ जाएगा, 30,000 गुणा 40 बटे में
1200 कितना आ गया 12,000। इसका मतलब उसका खर्चा जो है वो है 12,000। कोई बच्चा मुझे बता सकता है बी की इनकम कितनी है? बी की इनकम भाई 10,000 रुपये कटेगा, 2 से गुणा होगा, 10 दूना खर्चा कितना है 20,000 का 20%, 20,000 का 20% कितना 4,000, कितना 4,000। पता है 10% के लिए ना क्या होता है, जीरो कटती है हमेशा। क्या कटती है? जीरो। ये मैं कैसे कर लिया ना 20% अपने दिमाग, हालांकि मैंने अभी परसेंटेज आपको चैप्टर कराया नहीं, वहाँ ये खूबसूरत रचनाएं बताऊंगा कि कैसे कर लेता हूँ मैं। अभी के लिए मैंने ये कैसे निकाल दिया, मान लो कोई भी एक नंबर है मैंने ले लिया, मान लो 10,000 ले लिया, इसका अगर मुझे 10% निकालना है ना तो सिर्फ क्या होगा, एक जीरो काट दो, इसकी 1000 आ जाएगा, सिर्फ इतना होगा। अब 20% बनाना है, इसका दुगना कर दो। मान लो 40% बनाना है, 10% देखा 1000, 40% कितना 4000, ठीक है। मान लो 15,000 का 30% निकालना है, तो मैं दिमाग में कैसे करूंगा, 15,000 का 10% कितना 1500, एक जीरो कटेगी ना 1500, 30% कितना आ जाएगा 4500, 60% कितना आ जाएगा 9,000, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे लिखेंगे। हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे भाई। हिंदी में बोल दूंगा भाई, टेंशन ना लो। ए और बी की आय का अनुपात है 5:4 और खर्च का अनुपात है क्या 3:2, ठीक है। और इन दोनों की हमें दे रखी है सेविंग मतलब बचत, ए एंड बी दे रखी है 800 और आपको बतानी है इनकम ऑफ ए बतानी है। दो हजार और 1600 तो बताएगा ही भाई, ठीक है। इसको करने के बहुत सारे तरीके, देयर आर लॉट ऑफ मेथड। मैं बताऊंगा 3 और भी जानने हैं, फिर पीछे आ जाना खोपचे में, वहाँ बताएंगे आपको 3-4 और। अभी के लिए सिर्फ 3, ठीक है। और उसमें से एक मेथड ऐसा जो सदाबहार है, उसके भी डिस्कशन करेंगे। मेथड नंबर 1 क्या है, बट ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, पर ये भी बता देते हैं। मेथड नंबर 1 क्या है, देखना भाई। ए और बी का रेशियो है कितना 5-4, इसका रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो है कितना 3-2, और हमें दे रखी है इन दोनों की क्या दे रखी है सेविंग 800 रुपये, और दोनों की सेविंग क्या है बराबर है, क्या है बराबर इक्वल। अब बात समझना भाई, अगर किसी की इनकम 100 रुपये है, अगर वो 70 रुपये खर्च कर दे तो बचाएगा कितने रुपए, केवल 30 रुपये। ये आप कैसे कर रहे हैं, ये आप ऐसे कर रहे हैं गुरुजी, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, क्या मिलता है सेविंग मिलती है। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो तो क्या मिलती है सेविंग मिलती है। तो जरा रेशियो पे देखते हैं। रेशियो में हमने देखा कि भाई इसकी इनकम जो है वो कितनी थी 4, एक्सपेंडिचर कितना था 2, 4 में से 2 घटाया तो कितना बचेगा 2, ये इसकी क्या होगी सेविंग होगी। और नीचे सेविंग कितनी दे रखी है 800 रुपये। यहाँ पे भी देखो इनकम 5, एक्सपेंडिचर 3, सेविंग कितनी 2, और नीचे भी कितनी दे रखी है 800। और ये दोनों जगह माइनस करके क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए सेम। क्यों आना चाहिए सेम, बताना ज़रा मुझे।
क्योंकि नीचे की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर सेम ना है नीचे, फिर चाहे अलग आए चाहे सेम आए, कोई लेना देना ना है, और वहीं पर ये मेथड हो जाएगा फेल, जब नीचे सेम ना हो। ये इस मेथड की क्या है, लिमिटेशन। बात समझे क्या? ये मेथड लगेगा कब, जब नीचे क्या हो, सेम। और ये बढ़िया तरीके से किस चैप्टर में लगेगा, उसका नाम है एज। अच्छे से जिस चैप्टर में मेथड लगता है उसका नाम क्या है, एज। क्योंकि एज में हमेशा जो डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, 5 साल आगे या 5 साल पीछे ऐसे तो जाएगा, परंतु इस मेथड की लिमिटेशन समझ में आ गई ना। कहाँ फेल हो जाएगा, जब नीचे की वैल्यू क्या नहीं है, सेम नहीं है। ओके, अब देखना ये सेम है, अगर कहीं पे सेम ना हो इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगले वाले क्वेश्चन में, वो देखेंगे। तो यहाँ से मैंने देखा इनकम 4 थी, एक्सपेंडिचर 2 था, घटाया, सेविंग 2 आ गई, और किसके बराबर दे रखी है, 800 के बराबर। तो अपना 2 जो रेशियो में है वो सवाल में कितने के बराबर है, 800 के बराबर है। तो एक किसके बराबर आ जाएगा, 800/2 400 के बराबर। अगर एक रेशियो 400 के बराबर है तो इसका मतलब 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 1600। 5 रेशियो किसके बराबर होगा दोस्त, 2000। आपसे पूछा था इनकम ऑफ ए एंड बी, ए की इनकम कितनी है, 2000, बी की इनकम कितनी है, 1600। अगर आपसे एक सवाल ये पूछ ले लल्ला कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए बताओ कितना है, तो क्या आंसर होगा, ऐसे करना नहीं, इसमें हो रहा है हर सवाल में ना हो। ठीक है, ठीक है, बात समझना भाई। अगर कैसे करेंगे अब देखना, एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे भाई। इनकम कितनी थी, 2000, कितनी थी, 2000, बचा कितने रहा था, 800। तो इसका मतलब खर्च कितने कर रहा होगा, 1200। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस मेथड की एक लिमिटेशन क्या है, और वो लिमिटेशन ये है जब नीचे की सेविंग क्या सेम न हो। अगर ये डिफरेंस सेम ना हो इसको हम बना सकते हैं, कैसे वो मैं अगले सवाल में बता दूंगा, परंतु अगर नीचे ही डिफरेंट है तो फिर आप नहीं कर सकते इस मेथड से। इस मेथड की ये लिमिटेशन है, बात समझ गया? ओके, एक बार फिर से बताता हूँ। इनकम का रेशियो था 5:4, एक्सपेंडिचर का रेशियो था 3:2। अगर कोई भाई 100 रुपये कमा रहा है और 20 रुपये खर्च कर देता है तो इसका मतलब 70 रुपये बचा रहा होगा। और ये आप बता कैसे रहे हो, ये आप बता रहे हो इनकम में से क्या माइनस करके, एक्सपेंडिचर माइनस करके। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से मैंने देखा इनकम 5 है, एक्सपेंडिचर 3 है, तो सेविंग कितनी होगी, 2 है ना। इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर 2 है, तो सेविंग कितनी होगी, 2। और ये सेम क्यों आया, 2 सेम क्यों आया, क्योंकि नीचे क्या है, सेम है। नीचे सेविंग क्या है, दोनों की सेम है। अगर ये सेम ना आता तो इसको बनाना पड़ता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कब बनाना पड़ता, जब नीचे क्या है, सेम है। अगर नीचे सेम नहीं है तो ये मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। तो वहाँ से फिर हमने देखा 4 में से 2 गया, 2 की वैल्यू कितनी, 800, 1 की वैल्यू कितनी, 400, 4 की वैल्यू कितनी, 1600, 5 की कितनी, 2000, कितनी, 2000। अगर इसकी इनकम 2000 है और 800 रुपये बचा रहा है तो खर्चा कितना, 1200। इसकी इनकम अगर 1600 है, 800 रुपये बचा रहा है तो सेविंग कितनी, 800। ये हो गया मेथड नंबर 1। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, हाँ। मेथड नंबर 2 पे चलते हैं भाई, तरीका नंबर 2। फिर एक बताऊंगा तरीका नंबर 3 जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, पर वो यहीं से निकला है। अब ये तो कतई यूज़ नहीं करना, मेथड नंबर 2 ये यूज़ ही नहीं करना, इससे घनी नफरत करनी है। ठीक है, दूर भगाना, ये अच्छा आदमी नहीं है। कैसे, अब देखना, बात नहीं भाई, इधर देखेंगे। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, फिर मैंने बताया था कोई भी रेशियो मान लो अगर 5:4 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 5x है, 1 की वैल्यू कितनी है, 4x है। जैसे ही मुझे x मिला मैं a भी बता सकता हूँ और b भी बता सकता हूँ कितना कितना है, ये मैंने बताया था आपको, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये हुआ कि भाई इनकम a की कितनी है, 5x, और b की कितनी है फिर 4x है। और अभी भी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, सेविंग। अगर आप इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तब भी क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। कैसे, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है, 40 रुपये उसकी जेब में रहते हैं हमेशा, तो वो खर्च कितने कर रहा है, 60। वैसे ही तो 100 में से 40 माइनस किया कितना आएगा, 60। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए की इनकम 5x है, ठीक है, 5x है, इसमें से अगर मैं इसकी सेविंग घटा दूँ, क्या घटा दूँ, सेविंग, जो कि कितनी है 800, तो मुझे बराबर इसका क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर, जो कि कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो 4x, इसमें से भी इसकी सेविंग कितनी है 800, तो इसका कितना एक्सपेंडिचर
2। इसको आप आर पार गुणा करेंगे जब, तो ये क्या बनेगा 2 पंजे 10x, ये कितना बनेगा 1600, ये बनेगा कितना माइनस कितना 2400। ठीक है, हालांकि इसको मैं ऐसे नहीं करता, मैं दिमाग में मेरे फीड हो जाता है, 2 पंजे 10, 3 चौके 12 और वो माइनस होगा 2 होगा, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये कितना आएगा इधर आके माइनस का 2x, उधर जाके ये क्या बनेगा, ये प्लस का हो जाएगा, अब मैं लिख नहीं रहा, माइनस 2400 प्लस 1600 कितना माइनस 800, माइनस से x की वैल्यू, खुश हो जाओ x की वैल्यू मिल गई तुम्हें। तो x किसके बराबर है 400 के बराबर है। तो a की इनकम कितनी आ गई 2000, b की कितनी आ गई 1600। समझ में आया? ठीक है, ये गणा बकवास मेथड है, ठीक है, इससे करना नहीं। हमने पूरे मैथ को किससे मुक्त कर दिया है, एक्स से मुक्त कर दिया। एक्स से हमारा कोई लेना नहीं। बच्चे भावुक हो जाते हैं जब मैं एक्स से सवाल कराता हूँ, तो मैंने देखा कि एक्स तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, फिर मैंने एक्स छुड़वा दिया पूरे मैथ में से। ठीक है, पर इसी से निकलेगा आपका मेथड नंबर 3, और ये भाई सदाबहार है, इसमें कोई दिक्कत ना है, चाहे नीचे सेम हो ऊपर सेम हो कुछ भी हो, जैसे मर्जी हो, अगर इस टाइप का सवाल है तो ये मेथड लग जाएगा। अब ये बड़े इत्मीनान से समझना भाई, अब कोई बात नहीं, बड़े कंसंट्रेशन के साथ ये मेथड समझना। ये आपका मेथड जब भी बताऊंगा इसको बोलते हैं हम क्रॉस मेथड। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज़ होगा, रेशियो में भी यूज़ हो रहा है, CSA में भी यूज़ हो रहा है, काफ़ी जगह ये मेथड यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। ये यहीं से निकला है, कैसे मैं बताऊँगा। इनकम का रेशियो कितना है 5-4, मैंने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है। ये मेथड लगेगा कब, ये तब लगेगा जब एक जगह तो क्या दे रखी होगी, कोई एक वैल्यू दे रखी होगी, जो भी वैल्यू दे रखी हो, और उसमें से घटा के क्या मिल रही हो, एक तीसरी वैल्यू मिल रही हो। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर किसका रेशियो था इनकम का, नीचे रेशियो था किसका एक्सपेंडिचर का, इसमें से घटाओगे तो क्या मिलती है सेविंग मिलती है। याद है मैंने एक क्लास में जब पढ़ाया था, उसमें CPVP था, डिस्ट्रॉयर था। ये ज़्यादा आगे से हम आगे पढ़ेंगे इसको ज़्यादा डिटेल में, अभी के लिए इतना समझो कि हाँ इस पर ये लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नीचे इसकी सेविंग कितनी थी 800, इसकी सेविंग कितनी थी 800। ये तरीका यही है, पर इसमें सिर्फ हम क्या नहीं लिख रहे, ये एक्स वैक्स नहीं लिख रहे। अब देखना क्या कर रहे हैं हम इसमें देखना हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं 2 पंजे 10 और क्या कर रहे हैं 3 चौके 12। ठीक है, और दोनों का हमने क्या किया, दोनों का हमने क्या किया है माइनस किया, यही तो काम किया ना। मैं यही काम डायरेक्ट ना कर दूं, कैसे 5 दूनी 10, 4 तिया 12, और दोनों को क्या करना है मेरे दोस्त, क्या करना है माइनस करना है। क्या करना है माइनस करना है। 12 में से 10 गया, कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना है। ठीक है, उसके बाद देखना हमने इधर क्या किया, हमने इधर किया 3 अट्ठा 2400 और 2 अट्ठे 1600, और फिर साथ के साथ दोनों को क्या भी किया माइनस भी किया। 2400 में से 1600 घटाया, उसी को तो हमने लिखा था किसके बराबर। तो क्यों ना हम ये डायरेक्ट काम यहाँ पे भी कर दें, कैसे 800 तिया 2400, 800 दूनी 1600, साथ के साथ क्या भी कर दें माइनस कर दें। 2400 में से 1600 गए कितना 800, 2400 में से 1600 गए कितना 800। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये समझ में आ रही ना बात। तो 2 बराबर किसके आ गया, 1 बराबर किसके आ गया 400। तो 5 बराबर किसके आ गया, 4 बराबर किसके आ गया लल्ला 1600 के बराबर आ गया। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, इसी का ये शॉर्ट वर्जन है, सिर्फ हम x नहीं लिख रहे जिससे तुम्हें नफरत है, हो सकता है किसी को मोहब्बत हो। तो 2 पंजे 10, 4 तिया 12, माइनस किया 12 में से 10, कितना आया 2। यही काम हमने नीचे किया, 800 तिया 2400, 800 दूनी 1600, 2400 में से 1600 गए 800, 2 की वैल्यू 1 की, 5 की, 4 की, 1600। नोट करेंगे जल्दी से। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी प्रकार की, कोई अगर तनाव में है कोई बच्चा तो भाई बता सकता है। एक होता है पृष्ठ तनाव, पढ़ा आपने, पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, हाँ क्या होता है सरफेस टेंशन, एरिया। ठीक है, मिनिमम एरिया एक्वायर करने की जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से, सरफेस टेंशन। ठीक है, थोड़ा सा एक रोचक बात बताऊं मैथ से हट के। बारिश की बूंदें आती हैं ना, वो हमेशा स्फीयर की शेप में होती हैं, स्फेरिकल। किस शेप में होती हैं, स्फेरिकल, क्योंकि उसका एरिया क्या होता है कम होता है, सबसे कम एरिया होता है। तो ये लिक्विड की किस प्रॉपर्टी के कारण, वाटर की किस प्रॉपर्टी के कारण है, क्या है सरफेस टेंशन। इसी को बोलते हैं क्या, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
पीछे समझ में आया ये? ठीक है, तो ये मेथड भाई सदाबहार है, कोई दिक्कत ना है इसमें, बराबर हो ना हो कोई दिक्कत ना है। बस लगेगा कब, याद रखना, जब जो भी ऊपर जो दे रखा है और नीचे जो दे रखा है उसमें से घटा के एक कोई तीसरी चीज़ बननी चाहिए, जिस भी सवाल में ये चीज़ बन गई वहाँ लग जाएगा क्या, क्रॉस मेथड। अभी यही मेथड मैं आपको कराऊंगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में भी। ठीक है, उसके सवाल अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने परसेंटेज ना पढ़ा रखा। जब तक मैं परसेंटेज नहीं पढ़ाता आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आएगा, आपको तब तक CISI नहीं समझ में आएगा। CISI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्या फ़र्क है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में? हाँ जी, क्या फ़र्क है? सिंपल में तो नॉर्मल ब्याज मिलेगा, कंपाउंड में सिर्फ ब्याज मिलेगा। ब्याज पे ब्याज मिलेगा। जैसे 100 रुपये पे मान लो 10% ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, 10 10 10 10 10, हर साल कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे। परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 100 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है, 10% ब्याज है, तो पहले साल तो कितना ही मिलेगा, 10 रुपये, अगले साल भी कितना ही मिलेगा, 10। परंतु ये जो 10 रुका हुआ था इस पे भी कितने % ब्याज मिलेगा, 10%, और 10 का 10% कितना होता है, एक, मतलब कितना ब्याज मिलेगा, 11 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो फ़ायदेमंद क्या है आपके लिए, अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है, ले रखा है तब नहीं, ठीक है, दे रखा है तो क्या फ़ायदेमंद है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर ले रखा है तो क्या फ़ायदेमंद है, सिंपल इंटरेस्ट। समझ गए? तो बैंक क्या खेल करता है, समझ गए ना, कस्टमर को क्या देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं, इस पर लिखेंगे। है जी, हाँ। अगला सवाल इसी तरीके का दे रहा हूँ, बनाएंगे एक बार। मेथड नंबर 3 जो है वो एवरग्रीन है, उसके लिए कुछ भी नहीं सोचना, सेम है, इक्वल है, क्या है क्या नहीं, बस क्या कहाँ पे लगेगा। अभी तो चलो मैं रेशियो ही करा रहा हूँ, आगे प्रॉफिट एंड लॉस में ही कराऊंगा। जब आप ऊपर एक वैल्यू लिख रहे हैं उसमें से घटा रहे हैं नीचे वाली वैल्यू और मिलेगी एक क्या, तीसरी वैल्यू। जब भी इस टाइप का कोई सवाल दिखे आप लगा देंगे ये वाला मेथड जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मेथड, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3। ठीक है भाई, जोश बनाए रखो, आंखों में नींद नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो हमने तो 5 किलोमीटर दौड़ना है। अच्छा, पेपर में सवाल ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, पेपर में सवाल हिंदी में कैसे आएगा थोड़ा सा बता देता हूँ। ए और बी की या राम और श्याम आ जाएगा। राम और श्याम की आय का अनुपात 9:4 है और उनके खर्च का अनुपात 7:3 है। वे क्रमशः 2-2 हज़ार रुपये बचा लेते हैं। तो बताएं बी की आय क्या होगी। ओके बताओ फिर कितना, 32,000 बच्चे का आंसर आया, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी सब भी करेंगे। लगा दो मेथड नंबर 3, आँख बंद करके, दिमाग बंद नहीं करना आँख बंद करने में, ठीक है। $32,000 बिल्कुल। तो आप एक चीज़ और बताएंगे हमें कि ए का खर्च कितना होगा। सीधा है, सिंपल है। अगर इनकम 32,000 है और जेब में कितना पड़ा है 2,000, इसका मतलब कितने खर्च कर रहा होगा, 30,000 रुपये, है ना जी। वैसे नहीं करेंगे रेशियो से, नीचे वाले रेशियो से वो निकलेगा नहीं 30,000, वो 32 में से आपको 2 ही कटाना पड़ेगा। बी का बताया मैंने, हाँ बी का खर्च, बिल्कुल। बी का खर्च कितना आएगा अमित भाई। हाँ हाँ भाई, क्या आया किसकी। अच्छा खर्च बता रहे के ना, मैंने तो पूछा था इनकम ऑफ बी 32,000, ठीक है। हाँ खर्च गलत बताया भाई,
कैसे बताता हूँ, देखो चलिए देखिएगा दोस्त। ओके इधर देखेंगे, नौतिया बस बातें नहीं, 27 7 चौके 1 घटा दो, कितना बच गया 1। यही काम नीचे होगा, 14 6 8000, 1 की वैल्यू 8000। क्या कोई ऐसा लल्ला है जिससे इस 1 की वैल्यू 8000 ना निकली हो? निकल गई थी। ओके, और 4 की कितनी 32,000। तो इसका मतलब बी की इनकम आ गई, बी की इनकम आ गई कितनी 32,000। अब भाई जो 24,000 रुपये ये बता रहे हैं ना कि खर्च आएगा ना भाई, 30,000 रुपये है ना, इस वैल्यू का यूज़ करके नहीं बता सकते आप 8 या 24, मैंने पहले भी बताया था। आप क्या करेंगे कि भाई बी की जो इनकम है वो 32,000 रुपये है, और जेब में कितना पड़ा है, सेविंग 2,000 है ना, इसका मतलब जेब में 2,000 है, तो खर्च कितना कर रहा होगा भाई 30,000। अगले सवाल पे चलते हैं, किसी को कोई शक है तो पूछ लेगा, तुम्हें भी शक हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। चलिए फ़ोन साइलेंट करके बैठेंगे भी इस क्लास में खासकर। अगला सवाल लिखेंगे भाई, इनकम का रेशियो है 10:9, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3, और सेविंग है, एक ही सेविंग है भाई 1,000 रुपये, एक ही सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ बी है बी 1500 1500, और बतानी है आपको इनकम ऑफ ए कितनी होगी। इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए बतानी है। कितने 37 है, ये कैसे आ गया इतना ख़राब आंसर? दोबारा देखो भाई। कितनी आई? हाँ जी कितनी? 5,000 आ गई ना आपकी? अच्छा अच्छा ठीक है। पाँच 5,000 बिल्कुल 5,000 है भाई, बिल्कुल सही आंसर है। भाई जिससे नहीं हुआ देख लो, टेंशन लेने वाली बात है नहीं वैसे इस सवाल में। 10 या 30, 9 चौके 36, कितना 6। अब नीचे सेम नहीं है, वो वाला मेथड 1 तो फेल ही होगा इस पे है ना, तो ये सदा बाहर है, मैंने बताया था। 15 चौके 60, 6,000, 1,000 या 3,000, 6,000 में से 3,000 गया कितना 3,000। एक की वैल्यू कितनी 500, बस निकाल दो भाई, बचा ही नहीं। 1 500 तो 10 किसके बराबर 5,000, 9 किसके बराबर 4500, बात खत्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना? एक सवाल और लिखेंगे भाई, बस ये लास्ट है आज का भाई, इसी पे करा रहा हूँ लास्ट बस। भैया मेथड दिमाग में छाप लो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा ये। अब पूछा क्या है ये देखना भाई, एक्सपी एक्सपेंडिचर, ठीक है। करो करो शाबाश, जल्दी से आंसर बता के खुश करो हमें। एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, हाँ 2700 किसका, ए का, बी का कितना 32,000
1500 बिल्कुल सही भाई। चलो देख लेते हैं भाई, कुछ नहीं करना। नोतिया 27, 5 50 25, 27 में से 25 गया 2, नीचे कितना 1300, यहाँ कितना 900, 9 9 81, 13 पंजे 65, 65 81 कितना 75, 6 किसके बराबर आ गया भाई 1600। ठीक है, ये आ गया इतना। 2 1600 किसी का ना आया हो तो पूछ सकते हैं, आ गया भाई, पीछे आ गया। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी 800, 5 की कितनी, 3 की कितनी 2400। अब इसका यूज़ करके ये नहीं बता सकते भाई, देखना अगर कोई ऐसी बदतमीजी करेगा तो 1 की वैल्यू 800 तो 9 की 7200 आ जाएगी। अगर किसी की इनकम 4000 है तो 7200 रुपये कैसे खर्च करेगा, 3200 रुपये उधार लेने पड़ेंगे तभी खर्च करेगा ना। तो भाई अगर किसी की इनकम 4000 है, जेब में 1300 रुपये पड़े हैं तो खर्चा कितना किया होगा उसने 2700। अगर किसी की इनकम 2400 है, जेब में 900 रुपये पड़े हैं तो खर्चा कितना किया होगा 1500। आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। कल ठीक है, मंडे फिर से आएंगे। और हाँ भाई, जिसका ये बंद कर दो भाई, चलने दो, चलो अभी ये भी सुन लेंगे। तो जिसका कांस्टेबल का पेपर है 7-8 तारीख को, या इन फ्यूचर एसआई का पेपर है, सब इंस्पेक्टर, मतलब पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे हरियाणा हो चाहे यूपी हो, सब में, चाहे एमपी हो, राजस्थान हो, केरला हो, कोई भी हो, ठीक है, सब में पूछी जाएगी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तो कल उन्हीं बच्चों को आने का फ़ायदा है, आने को जो मर्जी है पर फ़ायदा ना है, जिनका पुलिस का एग्ज़ाम है, पुलिस का, चाहे यूपी हो चाहे हरियाणा हो। ठीक है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर है ना, तो भाई उसमें भी आएंगे। मूल विधि है वहाँ पे, मूल विधि और पॉलिटी, वहाँ के 26 क्वेश्चन हैं मूल विधि और पॉलिटी के। उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और बाकी ये जो ट्रैफिक के नियम होते हैं इनसे भी एक आधा सवाल आएगा, आरटीआई वगैरह ये चीज़ें हैं, इनसे भी सवाल आएगा। तो कल हम पढ़ेंगे आईपीसी, वही बच्चे आना जिनका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है या यूपी पुलिस है, कोई भी पुलिस है। ठीक है, टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली 9:30 है, बाकी मैसेज व्हाट्सएप में आ जाएगा। अभी के लिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, बंद कर देंगे, बाकी जिससे जाना जाओ।